वेलकम वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। दुख, दर्द, चिंता ये सब इंसान को झंझोड़ कर रख देते हैं। जब इंसान दुखी होता है उसे कुछ भी नज़र नहीं आता आसपास। बस जिसने दुख दिया उसकी ही सोच आती है बार बार। कोई कुछ गलत इल्ज़ाम लगा दे, मन करता है कि अभी मौत आ जाए। सही इल्ज़ाम लगाए कोई तो दुख नहीं होता, गलत इल्ज़ाम गलत कह दे कोई तो समझ नहीं पाते हम कि क्या करें क्या ना करें। दुख दर्द को दूर करने के बहुत से उपाय हैं। एक, भगवान जी के आगे आंखें बंद करके बैठ जाओ। भले ही आंखों से आंसू बहते रहें, उन आंसुओं के साथ हमारा दर्द भी बह जाएगा। दूसरा, अपना दुख सारा पन्नों पर लिखकर उतार दो, लेकिन कभी भी किसी के आगे रोना नहीं। कभी किसी के आगे अपना दुख नहीं बताना, नहीं तो और ज़्यादा दुखी हो जाओगे। कैसे? इस तरह कि सामने वाले ने आपको ठीक से अगर सुना नहीं या कोई और बुरी बात कह दी तो आपको और ज़्यादा दुख होगा। इस बात की चिंता भी छोड़ दो कि हम दुखी हैं, कोई हमारे साथ नहीं है। अपने शरीर, अपने मन से ज़्यादा बड़ा साथी और कोई नहीं तुम्हारा। पन्नों से बातें करो लिख लिख कर, कम से कम पन्ने चुपचाप तो झेलेंगे आपके दुख को। आगे से कोई ताना तो नहीं मारेंगे, ताना तो नहीं कसेंगे। प्रभु की भक्ति करो जिससे तुम्हारे मन को शांति मिले, आपकी चिंता दूर हो। चिंता भी चिता के समान होती है। क्यों चिंता करनी किसी बात की या किसी की, जब सामने वाले को ही आपकी चिंता नहीं तो उसके बारे में सोच सोच कर क्यों अपने आप को जलाना। मतलब की दुनिया है। अगर तुम खुश हो, स्वस्थ हो, सुंदर हो, कामयाब हो तो दुनिया तुम्हारे साथ है। अगर नहीं तो दुनिया तुमसे दूर भागेगी। कोई भी तुम्हारा दुख नहीं सुनेगा, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। इसीलिए अकेले ही रहकर अपनी मदद खुद करना सीखो। अपने साथ ही अपना दर्द बांटो और अपने लक्ष्य पर जुट जाओ। जब भी कोई तुम्हें दुख दे, तकलीफ दे और ज़्यादा मेहनत करो। अगर किसी ने दुख दिया है, इल्ज़ाम लगाया है झूठा, उससे 2 गुनी मेहनत करो, उससे 2 गुनी मेहनत ज़्यादा करो। अपने आप को निखारो। अगर आलस्य करते थे किसी कार्य को करने का, अपने मुकाम को पाने का, और ज़्यादा चुस्त हो जाओ
डट जाओ कि मुझे बस अब करके ही दिखाना है। फलां बंदे ने मुझे ऐसा ऐसा ताना मारा है, किसी ने मेरी इज्जत नहीं की, दुख दिया मुझे, मेरी बात को नहीं सुना, तो उसे करके दिखाओ कि आप भी कितना आगे तक जा सकते हैं, आप भी कितना बड़ा बन सकते हैं। नहीं तो तबाह हो जाओगे दुख की चपेड़ें खा खा कर। दुख आप पर ही हावी हो जाएगा, फिर कभी वो आपको उजागर नहीं होने देगा। ये भी ज़िंदगी का एक सबक है, बहुत बड़ा सबक, कि किसी दूसरे तीसरे को हमसे क्या मतलब है। अपने ही ठेस पहुंचाते हैं, अपने ही निरादर करते हैं। ये भी नहीं सोचते कि जो बातों से दुखी किया है, जिन बातों से दुखी किया है, उन बातों का कोई मतलब भी था या नहीं। इस संसार में आए हो, कोई अच्छा काम करके जाओ, क्यों किसी को और अपने आप को कष्ट पहुंचाना। किसी की वजह से अपने आप को कष्ट मत दो। खुश रहो हमेशा, क्योंकि दुनिया में हम अगर आए हैं तो जीना तो है। हमें क्यों ना खुश होकर जिए, रोकर क्यों गुजारनी जिंदगी। हम पर ही है कि अपने आप को सुखी रखना है या फिर दुखी रखना है। एक तरह से कहा जाए तो कसूर किसी का भी नहीं होता, हमारे अपने पर होता है कि हमें क्या करना है, कैसे जीना है। जीवन बहुत मुश्किलों के बाद मिलता है, इसीलिए इसे दुखी रहकर बर्बाद ना करो। अपने कार्य में व्यस्त रहो और ना किसी से कोई भी फालतू बात करो। जितना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, उतनी ही बात करो। उतना ही दुनियादारी देखो, उतनी ही दुनियादारी को देखो जितने की ज़रूरत है। ये नहीं दुनियादारी के पीछे अपने काम सब भूल ही जाओ। श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि अगर किसी इंसान को किसी और का दर्द देखकर खुद भी दर्द होता है तो उस इंसान की आत्मा में परमात्मा बसता है, लेकिन उस इंसान की भी कदर कोई नहीं करता आज। और ऐसे इंसान कहाँ मिलते हैं, नहीं मिल पाते हैं, बहुत मुश्किल से ऐसे इंसान मिलते हैं जो किसी का दर्द महसूस करना जानते हैं। नहीं तो ये संसार हंसी उड़ाता है, मजाक उड़ाता है। जीवन में अगर आपको दुख, दर्द और डर हो तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो, कोई दूसरा या तीसरा नहीं। क्योंकि ये हम पर है कि हम कैसे जीते हैं, कि हम कैसे रहते हैं। दुख दर्द डर में ही रहते हैं या फिर इनको भुलाकर खुशी में रहते हैं और खुशी से रहते हैं। हालात का बस यही काम है कि किसी न किसी रूप में इंसान को दुख दिए जाए। आगे इंसान की मर्जी खुश रहना है या दुखी। शुक्रिया मेरी वीडियो को यहाँ तक सुनने और देखने के लिए। आगे भी मेरी
मोटिवेशनल वीडियोस को देखने सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके और आप मेरी न्यू वीडियो को देख सकें। मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शुक्रिया।